बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि मुठभेड़ के बाद आरोपी सरफराज और तालीम को गिरफ्तार किया है। जवाबी फायरिंग में सरफराज और तालीम को गोली लगी है। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो यह भी कहा जा रहा है, राघवेंद्र जरा बताइए, ये लखनऊ में भी एक बड़ी बैठक इस एनकाउंटर के बाद हो रही है, यह भी कहा जा रहा है, जरा बताइए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री थे शपथ ग्रहण में, वो क्या वापस लखनऊ पहुंच गए हैं? उनको ब्रीफ किया गया है। एसटीएफ चीफ ने बताया कि मुख्यमंत्री को फोन पर जानकारी दी थी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उस शपथ ग्रहण समारोह में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ और हो रहा था। यहां पर जो यूपी एसटीएफ है, जो एटीएस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि सख्त कार्रवाई हो, चूंकि वो पीड़ित परिवार के आंसू गिरे हैं मेरे सामने, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसने न्याय में कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ और सिर्फ बदला मांगा था कि जैसे उसके बेटे की बेरहमी से हत्या हुई है, जैसे उसके पति की बेरहमी से हत्या हुई है, उसी तरह का एक्शन वह परिवार चाहता है। और वह जिम्मेदारी यूपी एसटीएफ उत्तर प्रदेश की पुलिस को योगी आदित्यनाथ ने दी थी। लिहाजा पल पल की खबर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच रही थी और खुद यहां पर डीजीपी कार्यालय से पूरी निगरानी की जा रही थी बहराइच में, आखिर बहराइच में क्या कुछ हो रहा था। लेकिन लोडेड बंदूक बरामद हुआ, लोडेड बंदूक, जिस बंदूक से राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई, वह जब बंदूक बरामद हुई। देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं राघवेंद्र कह रहे हैं कि जो लोडेड पिस्टल जिससे कि हत्या की गई, वो हथियार भी बरामद किया है सरफराज के पास से। राघवेंद्र बता रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब सरफराज ने गोली चलाई थी राम गोपाल मिश्र पर, और उसके बाद हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है सरफराज को। मैं एक बार बता दूं, ये तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर रखी है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा है, हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह है, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं एक बार जरा जल्दी से बताना चाहती हूं कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, यूपी के उपचुनावों से जोड़कर इसे देखा है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर सही नहीं है, ये फर्जी है। उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर हुआ नहीं है, ये कराया गया है, ये भी वो कह रहे हैं। और सीधे सीधे ये भी कि यूपी में उपचुनाव है, इसीलिए नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर दिया इस सरकार ने। बहराइच की घटना पुलिस की नाकामी है, मतलब ये कोई सफलता मत मानिए इसे, ये नाकामी है। बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर कर रही है पुलिस, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। हाफ एनकाउंटर है, डराने के लिए। हाफ एनकाउंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनकाउंटर में किसी की जान नहीं गई है। पहले खबर ये आ रही थी कि शायद जान चली गई है एक की। वो कह रहे हैं हाफ एनकाउंटर है, सिर्फ डराने के लिए किया गया। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूं। सबसे पहले डीजीपी विक्रम सिंह, आपसे पूछ रही हूं, ये जो अखिलेश यादव अब कह रहे हैं हाफ एनकाउंटर किया है, डराने के लिए किया है, ये पुलिस की नाकामी है। मैं पहले आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। बहराइच एनकाउंटर की खबर आते ही आपका रिएक्शन पहले। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है ऑडियो। सुचरिता जी, मैं यूपी पुलिस को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए जो शातिर बदमाश थे उनको दस्तयाब किया और कानून की परिधि में रहते हुए उनको गिरफ्तार किया। हमारी डिक्शनरी में कोई हाफ एनकाउंटर नहीं होता है। गोली से ये तो घायल होते हैं, जो कि ये घायल हैं, या मारे जाते हैं। पुलिस वाले भी मारे जा सकते थे, लेकिन इनको घायल कहा जाएगा। अब ये आपको सोचना होगा कि कौन ऐसी क्या मजबूरी है हमारे वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तियों को कि इस तरीके के हत्यारों के पक्ष में चट्टान की तरफ खड़े हो गए। होना यह चाहिए था पीड़ित पक्ष की तरफ होना चाहिए, न कि आरोपी के पक्ष, जो कि हत्यारों की तरफ खड़ा होना आपकी क्या मजबूरी हो सकती है। जाहिर है कि आप अपने राजनीतिक समीकरण के चलते हुए एक पक्ष की तरफ आप उनके बचाव में खड़े हैं। अगर आपके पास कोई तथ्य है कि फर्जी है, अगर आपके पास कोई तथ्य है कि मुठभेड़ पुलिस ने गलत की है, पकड़ करके मारा है, तो आप अपने तथ्यों को इकट्ठा करके शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करें। हम चाहेंगे अगर पुलिसकर्मी ने कोई दोषी है वो जरूर सजा पाए। कानून इसका भी प्राविधान है, राष्ट्रीय मानवाधिकार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि फर्जी मुठभेड़ों के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। वृंदा शुक्ला पुलिस अधीक्षक बहराइच के बयान देख लें,
डीजीपी का देख लें, और मुझे इसमें किसी प्रकार की अविश्वसनीयता नहीं दिखाई पड़ रही है। मैं 100% पुलिस के पक्ष का समर्थन करता हूं, और मैं जहां जरूरत होगी सुचरिता जी, मैं शपथ पत्र दूंगा कि मैं यूपी पुलिस के पक्ष को मैं समर्थन करता हूं। और जो नहीं करता है, कम से कम वो आज ये कह दे कि वो शपथ पत्र दाखिल करेगा। नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके सामने वचन बहादुर होकर के इस तरीके की बातें कर सकते हैं कि फर्जी है, लेकिन जहां शपथ पत्र देने की बात आएगी तो लोग कांपने लगेंगे। देंगे नहीं, आरोप भर आरोप लगाते चले जाएंगे। सुचरिता जी, मुझे गर्व है यूपी पुलिस की कार्रवाई के ऊपर, मैं बधाई देना चाहूंगा। नहीं, आरोप लगाए जा रहे हैं सर, और इसीलिए मैंने उन आरोपों के साथ शुरुआत की। अजीज खान साहब, आपके नेता कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, हाफ एनकाउंटर उन्होंने नाम दे दिया क्योंकि गोली चली लेकिन जान नहीं गई। वो कह रहे हैं डराने के लिए कर रहे हैं। अब इस मामले में क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस को? क्या पुलिस को इन लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए था? वो साफ कह रहे हैं कि 5 लोग थे, 2 लोगों ने भागने की कोशिश की, इसीलिए गोली चलानी पड़ी। देखिए सुचरिता जी, आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है 13 तारीख से लेके आज तक के एपिसोड में आप देखा है, ये आखिर ये घटना हुई क्यों? सबसे पहले तो इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। जिस तरह एक शख्स की जान चली गई, उसकी हत्या हो गई रामगोपाल मिश्रा की, और उसके साथ साथ तमाम जान माल का नुकसान हुआ, तमाम तरीके के दंगा भड़का, घरों को जला दिया गया, वहां पे जिस तरह गाड़ियों को जलाया गया। मैं जानना चाहता हूं आखिर इस तरीके की परिस्थितियां पैदा क्यों? क्या आज आप एक इनकाउंटर कर रहे हैं तो इनकाउंटर करके आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब बहुत बड़ी उपलब्धि हमने कर ली? वो कौन सी उपलब्धि है जो 13 तारीख से लेके अब तक जो तमाम तरीके का नुकसान हुआ, वहां पे जिस तरह लोग दहशत में हैं, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, आखिर उस पर सरकार जवाब नहीं देगी? अजीज खान साहब, आप ये कह रहे हैं 3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, इस हत्या पर चर्चा नहीं करनी थी, एक्शन लेना था, और इसीलिए एक्शन हुआ है। चर्चा करते रहिए, न जाने कितने दिन तक हम चर्चा करते रहते हैं यहां बैठकर, लेकिन एक्शन की मांग तो वो परिवार कर रहा था जिसका बच्चा गया, और इसीलिए एक्शन पुलिस अपने काम करेगी, कार्रवाई करेगी। पुलिस ने उन्हें 5 को पकड़ा है, उसकी क्या ये पुलिस की उपलब्धि नहीं है कि उन्होंने पकड़ लिया है? आप अभी भी पुलिस पर सवाल उठाते हैं, उनका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। देखिए सुचरिता जी, यहां मनोबल की बात नहीं है। हकीकत यह है कि जो जिस तरह बहराइच में दंगा भड़का, आखिर वो दंगा भड़का क्यों? ये बहुत अहम सवाल है और इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आखिर दंगा क्यों भड़का? जिस तरह जान माल का नुकसान हुआ, एक शख्स की जान चली गई, हत्या हो गया, तमाम तरीके की परिस्थितियां पैदा हो गई, उस पर चर्चा नहीं होगी क्या? इसका कुल मिलाकर के अगर इंटेंशन देखा जाए तो फाइनली क्या लग रहा है? चुनाव जिस तरह बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपा रही है, अपने उपलब्धियों, वो उसकी कोई उपलब्धि नहीं है, जिस तरह वो कोई उपलब्धि नहीं कर पाई, आज वो भाई को कहीं ना कहीं के बीच में आपस में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। क्यों? वजह साफ है, चुनाव है। यही हमारे नेता ने कहा, और अगर हमारे नेता ने इस तरीके का सवाल उठाया तो इसमें क्या गलत सवाल उठाया? बीजेपी तो लगातार इस तरीके का कृत्य। आप कह रहे हैं उपचुनाव है इसीलिए एनकाउंटर हुआ है। टू इन सोना जी प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। वो कह रहे हैं वहां पर उपचुनाव है, बाय इलेक्शंस है, इसीलिए एनकाउंटर हुआ है। आप तो एनकाउंटर पर सवाल भी उठाते हैं अजीज खान साहब। पहली बार तो नहीं हो रहा है, और उपचुनावों के दौरान ही नहीं हो रहा है यूपी में, लेकिन हाँ टू इन जी बोलिए। सुचरिता जी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को फर्जी आरोप लगाने के लत पड़ गए हैं। सबसे पहले तो 5 दिन के बाद ये 5 आरोपी का गिरफ्तार होना और केवल 2 को जख्मी होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस की। ये क्या चाहते थे कि भाग के निकल जाए ये लोग और जाने दिया जाए?